तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने ब्लड क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ब्लड रिपोर्ट है और इस ब्लड रिपोर्ट में पेशेंट का क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ा हुआ है 1.35। साथ ही साथ ईजीएफआर और बर्न क्रिएटिनिन रेशियो भी एबनॉर्मल है। ये तीनों ही जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो किडनी कैसे फंक्शन कर रही है, कितना एफिशिएंट काम कर रही है, इसके लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिएटिनिन क्या होता है बेसिकली। तो क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हमारी यूरिन द्वारा बाहर कर दिया जाता है और किडनी इसमें हेल्प करती है क्रिएटिनिन को यूरिन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है और यूरिन तक क्रिएटिनिन नहीं पहुंच पाता है और इस वजह से काफ़ी हेल्थ को नुकसान होता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रिएटिनिन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें खाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और आज हमारा फोकस होगा फाइबर पे। तो कई सारी ऐसी रिसर्च हुई हैं जिनमें पता लगाया गया है कि फाइबर क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में काफ़ी मदद करता है। आप फाइबर खाएंगे फूड द्वारा, वेजिटेबल द्वारा, फ्रूट्स द्वारा, उतना ही आपकी क्रिएटिनिन लेवल वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी और साथ ही साथ ईजीएफआर वैल्यू भी आपकी बढ़ने लगेगी। देख सकते हैं आप इस पेशेंट की ईजीएफआर वैल्यू 45 है जो कि लो है। अगर ये पेशेंट फाइबर का नियमित रूप से इस्तेमाल करता है तो हो सकता है कुछ ही महीनों में इसका क्रिएटिनिन लेवल घटने लगेगा और ईजीएफआर बढ़ने लगेगा। देखिए साथ ही साथ इस पेशेंट का बर्न क्रिएटिनिन रेशियो भी एबनॉर्मल है और ये लो है। तो ये वाली वैल्यू भी फाइबर के अगर ये लेता है तो काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकती है और ये नॉर्मल रेंज में आ सकता है। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो वैसे तो फाइबर के कई बेनिफिट्स हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ। आप जो फाइबर लेते हैं तो आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन हेल्दी होता है, डाइजेशन आपका सुधरता है, आपका ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जहाँ तक कि क्रिएटिनिन लेवल की बात करें तो वो तो कम होगा ही सही, साथ ही साथ फाइबर अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होने लगेगा। और भी कई सारी जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे डाइवर्टिकुलिटिस है। तो अगर आप डेली फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा भी फाइबर नहीं खाना है, लेकिन अगर आप लिमिटेड मात्रा में फाइबर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डाइवर्टिकुलिटिस जैसी गंभीर बीमारी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि दो टाइप के फाइबर्स होते हैं बेसिकली जो कि बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी माने जाते हैं और इन फाइबर को हम बोलते हैं सॉल्यूबल फाइबर और इनसॉल्यूबल फाइबर। तो ये दोनों ही टाइप के फाइबर बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सॉल्यूबल फाइबर मतलब जो पानी में घुल जाता है, सॉल्यूबल। तो वो सॉल्यूबल फाइबर आपके लिए बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी होता है और क्योंकि वो सॉल्यूबल होता है फाइबर, तो वो ऐसा का ऐसा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में से बाहर हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो एप्पल्स, ऑरेंजेस, बेरीज हैं जैसे आप ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरीज अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ये सब खाएं अच्छी मात्रा में। तो आप भरपूर सॉल्यूबल फाइबर खाएं ताकि आपके क्रिएटिनिन लेवल जल्द से जल्द कम हो सके। कुछ आर्टिफिशियल फाइबर भी, सॉल्यूबल फाइबर भी अवेलेबल है बाज़ार में, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नेचुरल फाइबर ही इस्तेमाल करें। दूसरे जब हम फाइबर की बात करें तो वो होता है इनसॉल्यूबल फाइबर और उसको रफेज भी कहा जाता है। तो वो बेसिकली आपको कॉर्न में, राइस में, जो आप चावल खाते हैं दाल चावल, उसमें होल व्हीट में, वेजिटेबल्स में, और जैसे एप्पल की स्किन में, तो ये सब चीज़ें इनसॉल्यूबल फाइबर के एग्जांपल्स हैं। तो आप सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर दोनों को एक लिमिटेड मात्रा में खा सकते हैं और अपने जो आपके जो ये क्रिएटिनिन है, ईजीएफआर है या फिर बर्न क्रिएटिनिन रेशियो है, इन सब को आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर कि आपको कितना फाइबर ज़रूरत होता है इंसान को। तो अगर हम एक बेसिक एवरेज डाइट की बात करें तो इंसान 5 से लेकर 15 ग्राम तक डेली फाइबर खाता है। लेकिन अगर हम एक किसी एक्सपर्ट से पूछें तो वो आपको बताएगा कि आपको, अगर आप समझिए वुमेन है और 50 साल से कम एज है आपकी, तो आपको करीबन 25 ग्राम फाइबर डेली खाना चाहिए। और अगर आप एक मैन हैं
तो आपको 38 ग्राम फाइबर चाहिए डेली। और अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो अगर आप एक वुमेन है तो आपको 21 ग्राम फाइबर करीबन खाना चाहिए पर डे। और अगर आप एक मैन हैं तो आपको 30 ग्राम फाइबर प्रतिदिन खाना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में कोई शुगर ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहे और किडनी की भी कोई बीमारी ना हो। तो आपको फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट फॉलो करना चाहिए। लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्रोनिक किडनी डिसीज होता है, जिसको हम सीकेडी भी बोलते हैं। तो अगर आप लो पोटेशियम या फिर लो फास्फोरस डाइट लेते हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए ज़्यादा फाइबर ठीक ना हो। तो आपको एक डाइटिशियन से पूछ के ही अपना डाइट प्लान बनाना चाहिए, ताकि आप जो पोटेशियम और फास्फोरस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप हाई फाइबर डाइट लेते हैं तो पोटेशियम और फास्फोरस बढ़ने लगे आपके ब्लड में और आपको किडनी पे ज़्यादा दबाव पड़े। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करें, और आपके जो किडनी के ब्लड रिपोर्ट है उस हिसाब से आपको एक अच्छी डाइट प्लान बताया जा सकता है। तो अगर हम डाइटरी फाइबर की बात करें तो ये बेसिकली क्या है। आप देख सकते हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस प्रोडक्ट के पीछे जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होगी, उसमें लिखा होता है साफ साफ कि इस प्रोडक्ट में इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना प्रोटीन है और इतना फैट है। और कार्बोहाइड्रेट के सेक्शन में ही आपको कई बार फाइबर का मात्रा भी लिखी हुई दिखी होती होगी। तो फाइबर जो होता है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है, लेकिन हमारी बॉडी उस फाइबर को ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। जैसे कि अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, जैसे कि फैट्स है, या फिर प्रोटीन्स है, या फिर नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इन सब चीज़ों को हमारी बॉडी ब्रेक डाउन कर सकती है, लेकिन फाइबर को हमारी बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर सकती है। और इसीलिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है खाने के लिए। और वो ऐसा का ऐसा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में से बाहर निकल जाता है। और अगर आप ज़्यादा फाइबर डाइट लेते हैं तो आपको काफ़ी समय तक भूख भी नहीं लगती। तो आप अगर कम कैलोरी वाली डाइट लेना चाहते हैं तो आप हाई फाइबर डाइट लें, ताकि आपको काफ़ी समय तक भूख ना लगे, और इससे आप अपने दिन में जो भी आप खाते हैं उसकी क्वांटिटी कम कर सकें। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, चीज़ें आती हैं जिससे आप अच्छा फाइबर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्पल होता है, आप छिलके के साथ खाएं तो और भी अच्छा है। अंजीर होती है, एप्रिकॉट्स होते हैं, और बेरीज होती हैं, गाजर होती हैं, प्याज होते हैं, चेरीज होती हैं। ऐसे कई सारी चीज़ होती हैं, जैसे पाइनएप्पल है। तो ये सब चीज़ें अगर आप खाते हैं अच्छी मात्रा में, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके जो क्रिएटिनिन की जो भी अगर एबनॉर्मेलिटी है और वो अगर थोड़ी माइल्ड है, तो ये फाइबर काफ़ी आपको इफ़ेक्टिव हो सकता है। और अगर आप जूस पीते हैं तो आप जूस की जगह खाएं, फ्रूट्स खाएं। जैसे अगर आप गाजर का जूस पीते हैं तो जूस ना लेते हुए आप गाजर खा लें, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फाइबर आपको उसमें अगर आप खाते हैं तो भरपूर मात्रा में मिलता है। तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने फाइबर के बारे में काफ़ी जाना होगा कि कैसे वो हमारी डाइट को, हमारे क्रिएटिनिन लेवल को, जीएफआर लेवल को और बन क्रिएटिनिन रेशियो को सुधार सकता है। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फिर से आपके लिए कुछ ही दिनों में एक और किडनी के लिए वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको टिप्स दूंगा कि कैसे, अगर आपका ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल है तो आप कैसे उसको फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को।